you, sir. Yeah, Dr. S.P. Gupta, we welcome. Dr. S.P. Gupta also is always there. And now I'd like to welcome the Corona hero of the day. This Sunday special features एक ऐसा कोरोना हीरो जो लोगों के लिए लगा रहता है, लेकिन साथ में इस लोगों में अच्छी हेल्थ लाने में उसके साथ क्या क्या खतरा हो सकता है, कुछ उसके ऊपर भी कुछ ऐसे ही बीता और ये खतरा उनके ऊपर जब आया तो ये जो देश सेवा में लगा रहा, लोगों को स्वास्थ्य देने के लिए लगा रहा, इसके ऊपर क्या बीत गई, बहुत ही हैरान करने वाली कहानी है। इज अ वेरी सीनियर प्रोफेसर, प्रोफेसर देवेंद्र विजयवर्गीय। कैन वी हैव यू ऑन द वीडियो प्लीज? द कोरोना हीरो। प्रोग्राम अच्छी खबर भी कुछ हो। वेलकम वेलकम हमारा कोरोना हीरो, और हीरो विदाउट अ हीरोइन नो हीरो। तो इनके साथ इनकी धर्म पत्नी, धर्म से है ना तो इनके साथ इनकी धर्म पत्नी साथ में है। वी वेलकम this great man, this corona hero of this Sunday special, Professor Devendra Vijaywargiya. He is a senior psychiatrist. He is also additional principal of Medical College at Kota. तो आपका बहुत बहुत स्वागत। We welcome you as the corona hero of the day, and I will be asking you some questions. आप frankly बोलिएगा। और लास्ट टाइम डॉक्टर अजय गर्ग ने करा था, इस बार मैं कर रहा हूं डॉक्टर अजय की परमिशन लेके। सो डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। हाउ आर यू? थैंक यू डॉक्टर संजय। I also thank all other participants who have joined this program. और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने जो इस तरह का जो ये ड्राइव चलाया है, खुशहाली कंसेप्ट से तो हम जुड़े हुए हैं ही। आप हमारे आज के में बहुत पुराने दोस्त हैं तो इसमें मैं बनारस भी आपके यहाँ भी आया हुआ हूँ, तो आपकी नेचर से वाकिफ हूँ कि ऐसी जो चीज आपने स्टार्ट की है मेरे ख्याल से बहुत ही पॉजिटिव मैसेज लेकर जाएगी। और नेचुरली मतलब जिन लोगों ने इसको सफर किया है वो भी, और जिन्होंने सफर नहीं किया है वो भी, दोनों को एक पॉजिटिव मैसेज देगी। And it's a very good start, very good move given by you. I appreciate it. Thank you. कोरोना हीरोइन जी को भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। आपके भी जज्बे को सलाम, हम लोग सलाम करते हैं। The कोरोना हीरो एंड कोरोना हीरोइन ऑफ संडे स्पेशल कोरोना हीरो सीरीज, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप अपने काम के बारे में डॉक्टर साहब कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि अपने व्यूअर्स से एक चीज शेयर करें कि जैसे एक ने हमसे पूछा कि इससे क्या होगा, तो हमने कहा विचार और व्यवहार, विचार और व्यवहार ये हमारे बगीचे के वो फूल हैं जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को महका देते हैं। और आप आज ये इस कोरोना हीरो के जो विचार सुनेंगे और इनके विचार के साथ इन्होंने क्या व्यवहार रखा, इससे आपका भी व्यक्तित्व और सुदृढ़ होगा, आपको एक दिशा मिलेगी, आपका मनोबल एक बढ़ेगा। तो विचार और व्यवहार यही आज मंत्र है जिससे आप कोरोना को हरा सकते हैं। तो आप डॉक्टर साहब
अपने काम के बारे में कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को। हमारे व्यूअर्स फेसबुक लाइव पे भी जुड़े हुए हैं। आप क्या करते हैं? व्हाट इज द नेचर ऑफ योर वर्क? बेसिकली मैं, जैसा कि आपने बताया अभी, मैं सीनियर प्रोफेसर एंड हेड हूँ साइकेट्री डिपार्टमेंट का। In addition to that, I am additional principal of Medical College Kota, and we have two additional principal, and everyone is assigned some hospital. So I was assigned the administrative duty of the COVID dedicated COVID hospital of Kota. जब ये मेरे को ये असाइनमेंट मिला, मतलब जब एडिशनल प्रिंसिपल तो था ही सही, पर लेकिन जब कोविड शुरू हुआ तो कोविड हॉस्पिटल का प्रशासनिक जो कार्य मेरे को मिला, तो सभी लोगों ने मेरे को एक बार तो मना किया कि यार डॉक्टर साहब ये क्या है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चैलेंज है ये भी, देखेंगे, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, भगवान चाहेगा तो कुछ। तो कोरोना जब स्टार्ट का, ये मैं पहले सीजन की बात कर रहा हूँ, लास्ट वेव, सेकेंड, फर्स्ट वेव, तो पहले जो हमारा काम ये था उसमें ये जाकर के देखना कि साहब मरीजों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, डॉक्टर सीधे डॉक्टर करते हैं। कोविड हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं? यस यस, वहाँ एक कोविड हॉस्पिटल था, कितने बेड्स का था? हमारा हॉस्पिटल है 600 बेड का, कोविड डेडिकेटेड बेड थे 600। और जो हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में जो सेक्रेटरी थे हमारे मेडिकल एजुकेशन का, स्पेशल मैसेज आया कि साहब जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अंदर जाएंगे और मरीजों से पर्सनली बात करेंगे, क्लीन क्लिनिकल जाना पड़ा, इसलिए क्योंकि मैं प्रशासनिक कार्य देख रहा था। अधीक्षक अस्पताल का अलग होता है, लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज था। तो आपने कहा जाना पड़ा, आपने कहा जाना पड़ा है? तो क्या देखो ऐसा है कि ये सब चीज जो जिम्मेदारी आपको दी गई, कभी मन में डर होता था अबाउट कॉन्ट्रैक्टिंग कोविड? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो जब क्या हुआ था कि जब मार्च में ये शुरू हुआ था इसका कोरोना, और लोगों में हम देख रहे थे, तो ये मान लीजिए एक तरह से वो हमारी थ्योरी चल रही थी। और जब सितंबर में जाके हमें जब खुद को ये चीज प्रैक्टिकल अनुभव हुआ, तो भगवान की कृपा ये भी रही कि हम दोनों पत्नी एक साथ ही संक्रमित हुए। शायद उन्हें लग रहा था कि शायद मैं अकेले नहीं जाऊं, दोनों साथ ही जाएं, तो हमने दोनों साथ ही हॉस्पिटल रवाना हुए। तो ये सारा जो मेरा जो संक्रमण आया वो डेफिनेटली हॉस्पिटल विजिट से आया, लेकिन मैं इसको कोई वो अभिशाप नहीं मानता हूँ। मैं इसको सोचता हूँ कि ये चीज होनी थी, होकर रही, और उसका पहले से मुझे पता था, लेकिन मैं इससे घबराया नहीं। मैंने कोई प्रिवेंटिव ये नहीं सोचा कि साहब नहीं जाएं, बाहर से आ जाएं। जो चीज कर्तव्य के रूप में दी गई उसको हमने निभाया, और ये मालूम था कि ये युद्ध पे जैसे सैनिक जाता है तो उसको मालूम है कि लड़ाई लड़ेंगे तो घायल भी होंगे। तो वो कंसेप्ट पहले से दिमाग में था कि भाई हमने, हो सकता है अपन भी हो जाए संक्रमित, पर करना है तो करना है। तो ये आपको बेसिकली क्या कहा, अंदर आपको जाना पड़ा, राउंड लेना पड़ा, अंदर चलिए अंदर। दोज पीपल जो जिनको कोविड हुआ था, बिल्कुल उनको पूछते थे जाकर के कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एट दैट टाइम अटेंडेंट्स वर नॉट अलाउड। ये बताइए आपके मन में क्या आया? लोगों को देखते थे कोविड से ग्रसित होकर आते हैं हॉस्पिटल में, तो आपके मन में क्या क्या ख्याल आता था? क्या हुआ? देखिए जब कोरोना का सीजन 1 वेव 1 थी तो इतनी डेंजरस नहीं थी, लेकिन ये जरूर पता था कि साहब कोविड हो जाता है, उसको 14 डेज तक हॉस्पिटल में रखा जाता है, आइसोलेशन में रहना पड़ता है। और ये सारी चीजें जो दिमाग में लोगों ने बिठा रखी थी, वो पिक्चर हमारे दिमाग में भी थी कि साहब इसमें पता नहीं साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं, बुरे प्रभाव भी होते हैं, लोगों को बाद में ऑक्सीजन डिपेंडेंसी भी हम देख रहे थे। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में पहले से पिक्चर क्लियर थी, जो थियोरिटिकली जो लोगों से सुनते थे, देखते थे, पढ़ते थे। लेकिन इतना डर नहीं था जितना कि अभी सेकेंड वेव में लग रहा है लोगों को कि एक कोविड मरीज आते ही लोगों के हाथ पैर खुल जाते। ये कंसेप्ट पहली उसमें नहीं था, पहली वेव में नहीं था। जब भी हम अस्पताल जाते थे तो पीपी किट पहन के एंटर होते थे, सारे प्रिवेंटिव एक्शन लेते थे, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम ये हम, मेरी इतनी उम्र है या मेरे को कोमॉर्बिडिटीज भी है, आई एम अ हार्ट पेशेंट आल्सो, बट इवन देन मैंने लोगों का मनोबल बढ़ाया, मेरे साथ लोगों को लेके गया, अगर मरीजों से मिला तो कहते हैं कई पहचानते डॉक्टर साहब आप यहाँ, आप कैसे?
तो मैं उनको फिर बताता था भाई मेरे को यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज हूँ, मैं यहाँ इसलिए मुझे आना पड़ा है। तो ये काफी जो चीज थी, 2 वीक तो मुझे करनी पड़ती थी आईसीयू की। ये मेरे लिए वर्क जो प्रशासनिक वर्क था, क्लिनिकल वर्क तो मेरा साइकेट्री का था ही सही, लेकिन इसके अलावा प्रशासनिक वर्क ये था कि जाना अस्पताल में जाना, मरीजों से मिलना आना। घर वाले हर वक्त संशय में रहते थे कि आज पॉजिटिव है, आज पॉजिटिव है, आज पॉजिटिव, वेट करते रहते थे कि बस अब आने वाला है नंबर। मैंने कहा कोई बात नहीं, निकलने तो एक दिन मजेदारी से निकलता था। सुबह उठते थे, कोई खांसी जुकाम नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। तो इस तरह से बीत रहे थे। तो ये बताइए, तो आप बचे रहे कोविड से? नहीं, आपको डर तो था? बचे रहे अभी लेके, और सिर्फ डर तो था ही सही, पर ये मैं कह रहा हूँ ना कि डेली हम इंतजार करते थे कि अब पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव है। मतलब हमें क्योंकि पता था कि आप जब आग में हाथ डाल रहे हो तो कब जलेगा आग ये है, पर कब ये नहीं पता था। मतलब तो कोविड के मरीज को देखना, कोविड के वार्ड में जाना, आपने बहुत बड़ी बात कही है। हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उन्होंने सुना आपको कि आग में जाने के बराबर वो होता है, तब भी एक डॉक्टर जाता है पूरे जज्बे के साथ, उसमें लगता है। बहुत बहुत जज्बा आपको, आपके जज्बे को सलाम। फिर उसके बाद जब हम चल रहा था बुखार हुआ, तो एक दिन इंतजार किया कि हो जाएगा, नहीं हुआ। दूसरे दिन टेस्ट कराया, टेस्ट कराते ही पॉजिटिव आ गए। तो फिर ये डिक्लेयर हो गया कि जिस चीज का अपन इंतजार कर रहे थे वो आ गई है। तो फिर हमारी श्रीमती जी जो धर्म पत्नी थी उसको भी लगा कि जब आपका पॉजिटिव टेस्ट आया, हाँ क्या डेट थी जब आपका पॉजिटिव टेस्ट आया? 5th सितंबर। 5th सितंबर। इनको ज्यादा याद है, मेरे को 5th सितंबर। नहीं याद। अरे तो ये नहीं, तो इनको क्यों याद है कि नहीं देखो, ऐसा है ना कि ये भी थी, ये भी संक्रमित हुई ना, उसके नेक्स्ट डे इनका भी पॉजिटिव आ गया। तो बेसिकली मेरे मन में इनका भी पॉजिटिव आ गया। बिल्कुल मतलब पति पत्नी दोनों साथ साथ चलेंगे, कहीं भी चलेंगे तो। बिल्कुल सर। और ये मेरे को गिल्टी ये थी कि मैंने दान में दिया, इनको गिफ्ट के रूप में दिया सर, सॉरी गिफ्ट में दिया। नहीं, मैं ये इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मिसेस विजयवर्गीय से ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब हस्बैंड का पॉजिटिव टेस्ट आया, हाँ सर, उस दिन आप ध्यान करिए, वो टेस्ट जब पॉजिटिव आया तो आपके मन में क्या क्या ख्याल आए? एक डॉक्टर जो कि लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर खुद इतनी बड़ी आपदा आ जाए, क्योंकि आपकी कुछ कोमॉर्बिडिटीज भी थी, तो आप हाई रिस्क में भी थे। तो हम मिसेस विजयवर्गीय से पूछना चाह रहे हैं कि जब इनका पॉजिटिव टेस्ट आया तो क्या आपको लगा? नहीं सर, पॉजिटिव क्या, जिस दिन सर को फीवर आया उस दिन मेरे भी हल्के से, हम दोनों ने आरटीपीसीआर कराया, दोनों का ही सेम डे रिजल्ट आया, तो हम दोनों ही पॉजिटिव थे। सर को थोड़ी हाई ग्रेड फीवर थी, तो एक बार ये डर लगा कि इनकी इतनी कोमॉर्बिडिटीज हैं, हमें क्या आगे प्रिकॉशन रखनी चाहिए। हमने अपने फिजिशियन से कंसल्ट करा, उन्होंने कहा कि सर आप अभी होम आइसोलेटेड रहे, 1-2 दिन अपन मॉनिटर करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या आता है। पर सर का फीवर डाउन नहीं हुआ। फिर हमने HRCT कराया, तो उसमें स्कोर थोड़ा ज्यादा आया, तो सारे फिजिशियंस, हमारे जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि नहीं सर आप एडमिट हो जाएं, क्योंकि वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एक बार मन में बहुत डर लगा कि इतनी सारी चीजों के साथ हम एडमिट हो रहे हैं। एक बार तो हमारे जो फिजिशियन, उन्होंने कहा मैडम आपका CT स्कोर कम आया है, आप नहीं जाए। मैंने कहा नहीं सर, मैं अकेले तो नहीं जाने दूंगी, मैं साथ ही चली जाती। तो फिर दोनों साथ ही एडमिट हुए। उसके बाद मेरे वहाँ फीवर बहुत हाई ग्रेड हो गया सेकेंड डे से, फिर मुझे भी रेमडेसिविर लगी, सर को भी लगी, तो हम 7 डेज एडमिटेड रहे हॉस्पिटल में, ICU में। 7 डेज आप एडमिटेड? अच्छा, उसके पहले, एडमिशन के पहले ये बताइए
कि क्या क्या मतलब हमारे व्यूअर्स ये सुनना चाह रहे हैं, आप इससे ये जानना चाह रहे हैं कि आपको पता कैसे चला कि हमें टेस्ट कराना है, क्या सिम्टम्स। एक तो आपने फीवर कहा, लेकिन फीवर क्या सिर्फ फीवर खांसों के में सिम्टम्स थोड़े डिफरेंट अनफ है या कुछ और भी? नहीं नहीं सर, हमारे दोनों के सिम्टम्स अलग अलग थे। सर को हाई ग्रेड फीवर था विथ नोशिया एंड वॉमिटिंग, और मुझे माइल्जिया के साथ हेडेक था। फीवर लो ग्रेड था, पर अच्छा, ये तो लग रहा था इनको कि वॉमिटिंग हुई, मतलब जो पेट की जो समस्याएं हैं, जो आजकल हाँ हम सर, लोग कह रहे हैं थर्ड वेव में ज्यादा पेट की समस्याएं आएंगी, वो हाँ इनको सर, आने लगी। लेकिन यस आपको सर, मसल पेन, बॉडी पेन, हेडेक ये ज्यादा हाँ। हुआ। और आपको भी सर फीवर था? लो ग्रेड था, लो ग्रेड लो फीवर ग्रेड था फीवर सर था। को। अच्छा, उस वक्त तक आपका स्मेल रहा या स्मेल आपका चला गया था? नहीं सर, उस मतलब 2-3 दिन जब हम टेस्ट क्वारंटाइन थे तब तक तो नहीं हुआ, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद टेस्ट और स्मेल दोनों ही चले गए। एपेटाइट बहुत पुअर हो गई। ओके, तो डॉक्टर साहब ये बताइए, फिर आप हॉस्पिटल पहुंच गए, 7 दिन आप हॉस्पिटल में रहे। अब आप डॉक्टर, आप जाते थे मरीजों को देखने के लिए, उनको ट्रीट करने। आप जब हॉस्पिटल में गए तो एज ए पेशेंट, तो व्हाट वर योर बिल्कुल। फीलिंग्स? आपको कभी ये लगा हो, देखिए क्या हुआ कि ये लगा हो कि मैंने क्या गलती करी थी, या ये तो मुझे मेरे साथ होना ही था? जैसे आपने कहा आग, आग वाली बात जो कही, क्या मन में आपके आया? और जब अगल बगल आप जब देखते थे मरीज हैं, तो मरीजों के साथ भी जैसे मरीज आपको देखते होंगे तो वो भी कुछ कहते होंगे, उसके बारे में हाँ, कुछ बताइए। देखिए क्या हुआ कि जब पहले मुझे सलाह दी गई भर्ती होने के लिए आईसीयू में, कि मेरे साथ प्रॉब्लम ज्यादा थी, लेकिन धर्म पत्नी ने अपना धर्म निभाया कि नहीं, हम भी, मैं तो साथ ही चलूंगी, जैसे राम के साथ सीता आईसीयू में। तो मैं चलो, हमारे को वहां कौन मना करे, हम तो खुद ही इंचार्ज है। तो हम दोनों, हमने एम्बुलेंस मंगाई, एम्बुलेंस से हम वहां गए, खुद की गाड़ी नहीं लेके गए क्योंकि फिर उसको कौन चलाए। तो वो एम्बुलेंस से वहां जाकर के हमारा सारा इंतजाम, क्योंकि हम तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज थे, तो इसलिए आईसीयू में आराम से बेड वेड मिलने कोई प्रॉब्लम नहीं आई वहाँ। और उस टाइम थी मारामारी भी नहीं थी बेड्स की जितनी अब। तो वहां पर जब हमने अंदर घुसे, तो अंदर जाने के बाद जब वो माहौल देखा, तो कई लोगों ने हमें आश्चर्य से भी देखा कि डॉक्टर साहब आज आप बिना पीपी किट के कैसे, और आज पत्नी जी के साथ कैसे का घूम। तो भैया मैंने कहा आज हम मरीज के तौर पे आए हैं, न कि डॉक्टर के तौर पे। अभी हम मरीज के तौर पे तुम्हारे साथ रहेंगे। तो कई लोग जो मिलने वाले भी होते हैं, बड़ा आश्चर्य हुआ, नर्सिंग स्टाफ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सर आपको कैसे हो गया। मैंने कैसे क्या हो गया, नहीं था। एक सैनिक जो लड़ता है युद्ध में, उससे थोड़ी कहते कि यार आप घायल कैसे हो गए, कहते तो होना ही है। इट इज एविडेंट एंड माइंडसेट पहले से तय होता है, जिसको ड्यूटी असाइन होती है, यार कभी न कभी तो नंबर आएगा। तो घबराना कैसा। अंदर गए, अंदर माहौल देखा, लोगों के चेहरे पर बड़ा डर देखा हमने। हमें मालूम था डर क्यों है, मुझे पता था, हमें को मालूम था कि ये बीमारी किस तरह से प्रभावित करती है, अंगों को कैसे प्रभावित करती है, हार्ट पेशेंट को ज्यादा नुकसान हो सकता है। एक डर तो अनजाना अंदर रहता ही है। अब जो डॉक्टर थे हमारे, वो खुद ही हमें काउंसिल करने लगे। अब जिस रात को हम वहां पर पहली रात को जब गुजारी आईसीयू में, तो जो हमारा अलग से कैबिन था हमारा, चूंकि एक वीआईपी कैबिन था, उसमें थे। लेकिन मैंने देखा कि जब पड़ोस में जो पलंग था वो सुबह खाली हो गया। मैंने कहा शायद हो सकता है ये मरीज टॉयलेट पे गया होगा, वो मेरे को नोन भी था। पता लगा सर ही एक्सपायर्ड, मेरे को बताया नर्स ने। तो एक शॉक लगा एकदम फटाक से, यार ये कैसे हो गया। Oh my God. तो जो चीज अगर वी आर डॉक्टर, वी आर साइकेट्रिस्ट, बट वी आर ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। तो जो संवेदनाएं होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, एक असर तो करती है। आपको लोहे के बने हुए तो हो नहीं जो आप हर चीज को पॉजिटिविटी से लोगे, लेकिन एक झटका तो लगा मुझे भी। उसने कहा साहब वो तो हार्ट अटैक आ गया उनको, वो तो एक बीइंग ए हार्ट पेशेंट, इट गिव मी अ शॉक। तो उस दिन उस रात को मुझे नींद नहीं आई और मुझे गोली खानी पड़ी। सही बात बता रहा हूँ मैं। तो गोली क्यों खानी पड़ी, बिकॉज मेरे को आई वाज फियरफुल कि आई शुड नॉट स्लीप, अदरवाइज समथिंग कुड हैपन इन स्लीप। तो बट
दैट वाज माय पर्सनल फियर, बिकॉज वो मेरा एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल जो देखा मैंने, मुझे मालूम है लोग की डेथ होती है, होता है, लेकिन जब आपको खुद को आता है तो सम आप बीइंग अ ह्यूमन बीइंग यू सफर सम इमोशंस, यू कांट अवॉइड देम, बट यू कैन फेस देम, यू कांट अवॉइड देम बट यू कैन फेस देम। तो एक दिन हमें संभलने में लगा, दूसरे दिन फिर हिम्मत आ गई कि नहीं यार ऐसी तैसी इतनी सारी चीजें लड़ी, ये क्या चीज है। तो हमने पूरा अपने आप को बिल्कुल ताल ठोक कर बिल्कुल सेट कर लिया, मैंने कहा नहीं जो होगा अच्छा ही होगा, बुरा क्यों सोचे, ये क्यों सोचे कि ये इसके साथ हुआ वो मेरे साथ भी होगा। पब्लिक ये सोचती है जनरली, दूसरे को देख के ज्यादा डर लगता है। तो हमने कहा नहीं, हर आदमी का एक अलग रेस्पॉन्स होता है बॉडी का, हर आदमी का अलग एक तरीका होता है। मैंने कहा अपन अपने आप में मजबूत है, व्हाई शुड आई बी फियरफुल। मैंने उसी दिन से हम दोनों ने एक दूसरे का साहस बढ़ाया। ये मेरे साथ पत्नी गई इसलिए थी कि मेरा साहस बढ़ाती रहे, अदरवाइज शी वाज हर देयर वाज नो इंडिकेशन ऑफ हर एडमिशन, बट शी अकम्पनीड मी सिंस शी वांटेड कि मैं साथ रहूं, क्योंकि मेरी देखभाल कौन करेगा वहां। हालांकि देखभाल करने की कोई कमी नहीं थी, नर्सिंग स्टाफ बहुत था। तो दूसरे दिन जब डॉक्टर आए उन्होंने कहा यार हमने सुना आपको रात को गोली लेनी पड़ी। मैंने कहा यार क्या करें, तो साइकेट्रिस्ट है तो क्या भूख नहीं लगी खाना नहीं खाएगा, या साइकेट्रिस्ट है तो क्या लोराजेपाम की गोली खानी पड़ सकती है। मैंने कहा इट इज सिचुएशनल, मैं क्या करूं इसमें। पहला दिन था, आज तक आईसीयू में घूमा हूँ, आईसीयू में भर्ती तो अभी हुआ हूं ना। तो फिर उसके बाद उस दो दिन बाद फिर नॉर्मल फीलिंग आ गई, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर तो ये था कि हाँ अब रिकवर होके जाना है, और एक मन में पॉजिटिविटी आ गई थी। और ये भी देख लिया था कि मन को नहीं हारने देना है। शरीर भले आपका संक्रमित है लेकिन मन को मजबूत रखेंगे तो मैं कहा आप कितना ही बुरा सोच लो, सोचने से तो कुछ बुरा होना नहीं है। मैंने कहा तो अच्छा ही सोचो यार, अच्छा ही होगा, भगवान चाहेगा ऐसे ही कैसे बाहर निकलेंगे। लेकिन एक चीज आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, जैसे आपने बखूबी कहा कि कोरोना का असर हर बॉडी पे अलग अलग होता है, बिल्कुल आपने सही कहा। ये बताइए, आप 7 दिन तक हॉस्पिटल में रहे और शुरू में जब आप गए तो क्या आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन आपका कितना था? ऑक्सीजन सैचुरेशन देखो फॉल होने लगा था तो ही थोड़ी टेंशन हुई थी। और मैं आपको बताऊं कि ऑक्सीजन सैचुरेशन भी कई बार जो है साइकोलॉजिकली फियरफुल होने से, एंजाइटी से भी कम होता है। मैंने ये ऑब्जर्व किया खुद को। मैंने वहां पर खुद अपने जो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करी कैबिन में, तो मेरा सैचुरेशन बढ़ जाता था, मुझे ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने अपने जो मेरा बॉर्डर लाइन सैचुरेशन थोड़ा डाउन 89 88 के करीब आया था, इससे नीचे नहीं गया, तो वो इतना चिंताजनक था भी नहीं। लेकिन चिंता ये थी कि लेकिन एक और भी चीज थी, आपने कहा कि आपको रेमडेसिविर भी लगी। तो आपको ही लगी या ये मैडम को भी लगी? ये रेमडेसिविर पहले तो मेरे को लगाई, पर सेकंड डे फिर इनका आईसीयू में फीवर थोड़ा तेज हो गया तो इनको भी लगाई गई। पर ये था कि रेमडेसिविर से हमें रेस्पॉन्स अच्छा आया। आई मस्ट से दैट मेरा जो फीवर था रेमडेसिविर के लगते ही गायब हुआ। और एक और भी अच्छी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग मुझे मिली। जैसे ही फीवर डाउन हुआ टूटा तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। मैंने कहा अपन जीत गए आधी लड़ाई। बुखार चला गया, सैचुरेशन 90 क्रॉस कर गया, ऊपर आ गया। मैंने कहा अब कुछ नहीं होगा, अब मस्त रहो। तो इट गिव मी ए स्ट्रेंथ टू फेस द डिजीज। हालांकि आईसीयू होती है, आईसीयू में जनरली सीरियस केस ही होते हैं, जनरल वार्ड में तो होते नहीं है, तो नेचुरल है, डेथ रेट इज ऑलवेज देयर। तो जो चीज देखते थे रात को, जो ऐसा वातावरण ऐसा लगता था, कई बार अगर नींद खुल जाती थी तो नींद नहीं आती थी, पर वो मैंने कहा ना कि वो इट वाज ए नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन जो कि हमें फेस किया और उसको जीता। बेसिकली उसको फेस किया। जिसका फोबिया था उसके एक्सपोजर से वो ठीक हुआ, जो फोबिया था वो एक्सपोजर से ही ठीक हुआ कि यार नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अपने आराम से, रात की नींद बहुत जरूरी है और ढंग से सो। तो बेसिकली ये है कि आईसीयू में 7 दिन गुजारना इज ऑल्सो टफ टास्क, क्योंकि आप नए नए रोज मरीज बदलते हैं, वहां पर कोई एक्सपायर हो जाता है, कोई नया आता है। माहौल ऐसा रहता है कि आप यू कांट बी ऑलवेज पॉजिटिव। आप यू ट्राई टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू बिल्ड अप योर इनर स्ट्रेंथ। एक स्पिरिचुअलिटी फीलिंग भी लानी होती है। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ वाइफ थी, तो हमारा टाइम अच्छा पास हो जाता था, ये था। और इसके दौरान फिर मैंने जब 3-1 दिन बाद जब मैं अच्छा हो गया तो मैंने और मरीजों से भी जो है उनसे 1-2 लोगों से पूछा, हाल चाल पूछे, तो उनको भी बड़ा अच्छा लगा।
बेसिकली जो सेटल मरीज थे उनसे जाता था ना टॉयलेट जाना आना, तो रास्ते में एक दो रोक लेते थे, डॉक्टर साहब आपके क्या हाल है। तो बड़ा अच्छा लगता था कि यार अपने से भी कोई पूछ रहा है। कहा तो हम ये जॉब हमारी है कि जो डॉक्टर साहब मरीज से पूछते हैं, है ना, और वो मरीज पूछते हैं डॉक्टर साहब ठीक तो हो, बढ़िया, आपको देखकर साहब हम भी खुश हैं, आप ठीक हो, हम भी ठीक, मैंने सब ठीक होके जाएगी, चिंता मत करो। तो ये मैसेज वहां भी मिसेस विजयवर्गीय से पूछना चाहता हूँ, आपको, आपने देखा आपके हस्बैंड एडमिटेड हैं, हाँ सर, आप भी एडमिटेड हैं, हाँ कभी सर। बच्चों का ख्याल आया हो, इनसिक्योरिटी आया हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें रिपोर्टेड हो रही हैं, क्या हाँ क्या सर, कुछ बिल्कुल। ख्याल तो जो भी आप शेयर करना चाहें, क्योंकि बहुत ही बड़ा मंजर था, आप और आप दोनों लोग एडमिटेड एंड दैट टू नीडिंग रेमडेसिविर। और हाँ सर, हमारे एक क्वेश्चन भी आए, डॉक्टर अभिषेक हमारे आईएमए के एक बहुत ही एक्टिव ऑफिशियल मेंबर हैं, ही इज ऑफिशिएटिंग सेक्रेटरी। तो इन्होंने ये पूछा आपसे कि 89 पे भी यू डिड नॉट नीड ऑक्सीजन सपोर्ट, तो ये भी Yes. बड़ी हैरानी की बात है। तो मिसेस विजयवर्गीय को ये क्वेश्चन जाता है, व्हाट अबाउट द हस्बैंड एडमिटेड हैं, आप भी एडमिटेड हैं, एक तो नंबर वन ये फीलिंग कैसी थी कि भाई यू आर नॉट इन अ होटल विद अ रेस्टोरेंट, इन अ रेस्टोरेंट और समथिंग, यू आर बोथ इन अ हॉस्पिटल, हाउ इज दैट फीलिंग? और दूसरी चीज, फिर बच्चों का इनसिक्योरिटी, पता नहीं क्या होगा, तो कभी ये तो मन में आया होगा ना? बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। एक बार तो जब ये कहा कि सर एडमिट होना पड़ेगा, आपका फीवर डाउन नहीं हो रहा, तो एक बार तो बहुत घबराहट हुई कि अब क्या होगा। बेटियां हमारी मेडिकल में पढ़ रही है, वो बाहर थी, बेटा यहीं था, उसको भी एक बार लगा कि पापा मम्मी दोनों ही एडमिट हो जाएंगे, तो वो भी एक बार तो घबराया। फिर उसने कहा कि नहीं पापा आप लोग एडमिट हो जाओ, मैं हूँ घर पर, और कोई भी दिक्कत होगी तो मैं संभाल लूंगा, आप मत चिंता करो। फिर हमको ये लगा कि नहीं ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, मान लो एक बार एक फियर तो ये था ही सही कि क्या पता लौट कर ना आए, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशंस थी कुछ भी हो सकता था, आप जा रहे हो वापस ना आओ। तो बेटे को कहा कि बेटा ये सब चीजें ऐसी ऐसी रखी हैं, तुम देख लेना। उसको सब चीजें हम बता कर गए, और सर ने तो एक ब्लैंक चेक साइन करके उसको दिया कि बेटा ये रख लो, मान लो इन केस कोई जरूरत पड़ती है तो तुम ये रखो अपने पास। मतलब एक बार My तो हमें God. ये दहशत था कि भाई जिस तरह से सिचुएशंस हैं, आप जा रहे हो, क्या होगा कुछ नहीं पता। ये दहशत देखिए, हम एक आपने दूसरे को बहुत मत बढ़ाते रहे, और हमारे बच्चों का हमें पूरा सपोर्ट था कि पापा बिल्कुल ठीक हो गया, होगे, मम्मी आप घबराओ मत। बिटिया ने कहा मम्मा मैं आ जाऊं, मैंने कहा तुम नहीं आओ। उसने यहाँ पर लोकल डॉक्टर से बात की कि मेरे पापा और मम्मी की कैसी तबीयत है, आप मेरे को बताएं, आप मेरे को बिल्कुल भी अंधेरे में ना रखें, मैं खुद आ जाती हूँ। तो सबने यही कहा कि नहीं बेटा तुम मत आओ, तुम वहीं रहो। और बेटा यहाँ था तो हमें बहुत मॉरल सपोर्ट था बेटे से। हालांकि फैमिली मेंबर्स भी थे, हमारे नेबर्स भी हमें बहुत सपोर्ट करे पूरे टाइम, हर जगह, मतलब हमारे साथ खड़ा था पूरा परिवार हमारा। और बेटा तो हमारे पास था ही सही, तो हमें बहुत सपोर्ट था उससे, तो इसलिए हमें इसका मतलब एक मतलब बार आपको तो। हेल्पिंग हैंड्स जो आपको मिले, हाँ सर, आपके बेटा बेटी ये तो थे ही, इनसे हाँ भी सर, बड़ा आपको बल मिला, साथ हाँ में सर, आपने कहा नेबर्स से भी। बिल्कुल सर। हमारे नेबर्स ने हमें पूरे, आप मानकर चले कि जिस दिन हम पॉजिटिव आए, उनको पता चला, उस दिन से लेकर कम से कम आप 1 मंथ तक मानकर चलिए कि उन्हें हमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर प्रोवाइड किया, हॉस्पिटल में भी भेजते थे बिल्कुल टाइम टू टाइम, 8 o'clock ब्रेकफास्ट तो लंच 1 बजे, मतलब बिल्कुल हमारा बहुत आपका सपोर्ट नाम करा हम है। लोग जान सकते हैं, आपके नेबर्स का नाम जिन्होंने 1 महीने तक? हाँ बिल्कुल सर, डॉक्टर साधना गौतम हमारी नेबर है, डॉक्टर और मिसेस शुक्ला है हमारी नेबर। इन तीनों ने हमें पूरे पड़ोसी, टाइम बहुत सपोर्ट किया है। सही बात है, पड़ोसियों का खुशहाली बहुत। उनको सैल्यूट करता है। और यही
सोशल कोहिजन यही है, सोशल सपोर्ट यही है। उसमें कहा जाता है कि पड़ोसी अगर आपका काम आता है तो समझ लीजिए यू आर इन अ वेरी हैप्पी एनवायरनमेंट, और जरूर आपने अपने संबंध कुछ इतने अच्छे बना रखे होंगे कि आपके पड़ोसी भी 1 महीने तक आपको लंच, बिल्कुल सर। डिनर, ब्रेकफास्ट सारी चीजें वो करते रहे। बहुत बड़ी मिसाल है ये, बहुत बड़ी बहुत मिसाल है कि कोरोना से जंग अकेले आदमी नहीं जीतता है, जब साथ होता है तो तब भी होता है। अच्छा डॉक्टर बिल्कुल। साहब, मिसेज हाँ। ने तो बताया, आपसे ये पूछना चाहते हैं कोई वो वाकया बताइए जिस दिन आप बहुत नेगेटिव हुए। वो 7 दिन एडमिशन का पीरियड था या कोई और पीरियड था जिसमें आप देखो, मैक्सिमम नेगेटिव हुए थे, और उस वक्त आपको क्या हुआ था? सबसे जो मैंने बताया ना कि जिस दिन मैं गया पहली रात को तो ठीक निकला, दूसरी रात को जब मैंने एक पड़ोस में एक मिलने वाला पेशेंट था जिसको मैं जानता था, एक ऑफिसर था, उसकी डेथ हुई। तो डेथ का जब रीजन ने अपने से क्रिएट किया तो थोड़ी उस दिन मेरे को दहशत हुई, और मेरे को उस दिन शायद नींद भी नहीं आने का डर था, इसलिए मैंने पहले से ही गोली खाई, नींद आई नहीं। ये वो वाला दिन डर दहशत ऐसे लग रहा था मानो एक कोई जैसे किसी को लगता है कि शमशान में एनवायरनमेंट सा लगता है कि ये मौत हो रही है, ये मौत हो रही है, अलग अलग। तो रिपीटेड जो 2-3 डेथ्स देखी ना, तो उससे थोड़ा सा एकदम लगता था कि यार ये इस बीमारी में ये सब चीजें भी हो जाती हैं। तो प्रैक्टिकली देखना और थ्योरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव देखना, इसमें बहुत अलग अलग अंतर है। और मैंने आपको एक में 4 लाइन में, मैं हालांकि मैं कवि नहीं हूँ, लेकिन जब आप हाँ, मैं ये अभी 24 घंटे पूछने फ्री हो वाला था आपसे कि खाली तो टाइम भी मैंने तो एक आपको मिला अवसर होगा, हटाने के लिए, उसमें आपने क्या करा, तो जरा वो भी बेसिकली बताइए। यही रहती है कि देखो अब आप आईसीयू में हो, कैबिन में हो, दोनों हस्बैंड वाइफ हो, तो आप कितनी बातें करोगे नेचुरली। आज क्या आपके पास मोबाइल होते हैं तो मोबाइल में लगे रहते हैं। एक भगवान को मैं उस वक्त बहुत धन्यवाद दिया कि चलो ये मोबाइल थोड़ा टाइम तो पास करवाता है, हालांकि इसके नेगेटिव इफेक्ट्स है लेकिन पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिले। उससे आप सोशल वर्ल्ड से जुड़े रहे, क्योंकि मैसेज आते थे, पढ़ते थे, तो उससे बड़ा मनोबल बढ़ता था। लोगों का व्हाट्सएप पे डेली मैसेज आता था सुबह, बड़े सर स्माइली दे करके लोग बड़ा चेयरफुल रखते थे, फोन से बात करके कांटेक्ट में रहते थे। तो मेरे को लगा कि मोबाइल फोन इज आल्सो ए गुड सपोर्ट इन द टाइम ऑफ कोरोना, जो आपका आइसोलेशन से फ्री करता है। क्योंकि कई बार आपके, मैं तो ठीक है, आई वाज फॉर्चुनेट, हम 2 थे, मैं कई बार यही सोच के घबरा जाता हूँ यार अगर ये नहीं पॉजिटिव होती और मैं अकेला कैसे टाइम पास करता 7 दिन। मतलब आप न तो किसी मरीज से बात कर सकते, घूम सकते, आप तो आइसोलेटेड एक जेल की तरह अपने केबिन में बंद रहते हो, वहां भी बंद रहते हो। तो उस टाइम थोड़ा सा जो मैंने वैसे एक ट्राई की, वैसे मैं कोई कवि नहीं हो सकता, आपको हंसी भी आए, लेकिन मैं ठीक ठीक लिखा है। अभी मैं सुनाता हूँ आपको, इफ यू परमिट मी। सुनाइए सुनाइए। मैंने लिखा था कि अवसादों के अब तमस हटेंगे, आशाओं के दीप जलेंगे। ये उस दिन रात की बात है जिस दिन मैंने एक्सपीरियंस किया था। तो उस दिन जब मुझे लगा ना कि अवसादों के अब तमस हटेंगे, तमस आप जानती हो, आशाओं के दीप जलेंगे, बीतेगा यह बुरा वक्त, फिर खुशियों के संगीत बजेंगे, अंधियारी मिट जाएगी, फिर विश्वासों का सूर्य उगेगा, उमंगों की बगियाओं में फिर से हर्ष हर्ष का फूल खिलेगा। आप जानते हो मेरी नेचर बड़ी थोड़ी, मतलब मेरे चेहरे पर एक ही इफेक्ट आता है, वो प्लेजेंट इफेक्ट आता है, यूफोरिक इफेक्ट कहते हैं कई लोग इसको। लेकिन मेरे भगवान की दया से कभी मैं मतलब अपने आप को हंसे बिना कभी रखता नहीं। वहां भी मैं हंसता था तो लोग कहते थे यार डॉक्टर साहब ये क्या, मतलब आप यहाँ पे, मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, आई कांट स्टॉप माई सेल्फ, मतलब तो खुशी मेरे चेहरे पे स्वाभाविक सी दी है गॉड ने, तो मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने लिखा जीतेंगे ये जारी जंग, ये जंग है, मैंने कहा इसको दुख निराशा पास न होगा, फिर से सब कुछ अच्छा होगा, अब कोई निराश न होगा, कोई नहीं अब कष्ट सहेगा, सभी सुखी निरोग रहेंगे, मिट जाएगी महामारी, अब परजीवी का कोप न होगा, बहुत सहे परेशानी, अब शांति का साम्राज्य बढ़ेगा। तो फिर मैंने ये पढ़ी लिखी कविता, तो मेरे को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि नया डेवलपमेंट कहाँ से हो गया अपने में। तो नेचुरल है कि आपको, मेरा ये मैसेज भी है कि जब व्हेन यू आर इन हॉस्पिटल, समबडी इन हॉस्पिटल, तो यू शुड नॉट थिंक दैट आई एम हियर एज ए पेशेंट। ठीक है आप पेशेंट हैं, पर लेकिन आपको मजबूरी है, यू हैव टू वेट फॉर सर्टेन टाइम टू कम आउट। आपको जो आइसोलेशन पीरियड है वो गुजारना ही पड़ेगा, और आपको मानना ही पड़ेगा कि तो अगर आपकी कुछ हॉबीज हैं या कई बार आपकी हिडन
चीजें हैं वो भी सामने आ जाती हैं, जैसे लिखने का, कोई म्यूजिक सुनना है, कविता सुनना है, कविता लिखना है, आप अपनी फीलिंग्स को लिखो, वही कविता बन जाती है ना। ये लिखी मैंने फीलिंग, यही कविता बन गई। तो मेरे को ये सेल्फ एक, मैंने अपने आप के लिए सेल्फ अफर्मेशन, पॉजिटिव सेल्फ टॉक के रूप में इसको लिखा था बेसिकली। पॉजिटिव कह रहे नहीं कुछ नहीं यार, अब सब ठीक होगा, अब तो ठीक होगा, अब अपन फिट है, फीवर चला गया, अब अपन फिट है, अब सब सही होगा। तो ये चीजें मैंने लिखी, तो हमारे राउंड पे जब डॉक्टर आते हैं उनको सुनाई दूंगा, अरे यार गुड, मजा आ गया। तो यूं तो अपने सब कलीग ही थे। 4 लाइन जरा हमारे व्यूअर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो 4 लाइन जरा फिर से सुना दीजिए। अच्छा, फिर से। जीतेंगे ये जारी जंग को, दुख निराशा पास न होगा। दुख और निराशा कभी भी पास नहीं आएगी, इस जंग को जीतेंगे। क्योंकि दुख तो होता है, अरे वाई मी, मेरे को कैसे हो गया, एक बार एकदम शॉकिंग सा होता है, वाई मी, हमें डिनायल होता है। जैसा अपन जानते हैं साइकेट्री में सबसे पहले कोई भी शॉक लेता था, वन डिनाइज, अरे नहीं यार ये नहीं हो सकता, टेस्ट गलत तो नहीं हो गया। लेकिन वो दुख थोड़े दिन में मिट जाता है। निराशा जो आती है उसको भी पास नहीं आने देते, फिर से सब कुछ अच्छा होगा, अब कोई निराश नहीं होगा। यानी वापस लोगों, हमारा सिटी एक कोचिंग सिटी है, आप जानते हो। कोचिंग में यहाँ पर इतना जबरदस्त डाउनफॉल आने से सुसाइड रेट बढ़ी थी, नेगेटिविटी छाई है लोगों में। तो मैं कई बार ये कहता हूँ, देखो फिर से वो दिन आएंगे जब ये कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलेंगे, फिर से वो दिन आएंगे जब ये मार्केट में बूम आएगा। अधिकतर लोग यहाँ पर कोचिंग डिपेंडेंट है और कोचिंग से रिलेटेड बिजनेस पे डिपेंडेंट है। एवरीवन नोज कोटा इज ए कोचिंग सिटी, और यहाँ का सारा बिजनेस ठप होने से नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़े। कई लोग जो कोरोना से ग्रसित हुए उन्होंने मेरे से कंसल्ट किया, सर आपका क्या एक्सपीरियंस है। इवन टेलिंग देम माय एक्सपीरियंस टू देम वाज इट एक्टेड एज ए काउंसलिंग। वो कहते हैं साहब आप तो अपना एक्सपीरियंस बता दो, आपको देखकर ही हमारी हिम्मत बढ़ गई कि हम भी ठीक हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज थी कोई नहीं अब कष्ट सहेगा, सभी सुखी निरोग रहेंगे, बीतेगा या बुरा वक्त, फिर खुशियों के संगीत बजे। तो ये बुरा बीतेगा, ये उनको, ये बहुत बड़ी काउंसलिंग होती है। लोगों को कहना है देखो रात के बाद दिन आना तय है और दिन के बाद रात आना तय, चेंज होगी। अपने को इस चीज को जस्ट एक्सपीरियंस करना है और वेट करना है। जिस तरह से हमने कहा यार 7 दिन कैसे गुजारेंगे, लेकिन हमारे को गुजर गए। जिस तरह से हमने टाइम पास किया वहां पे, ये व्हाट्सएप के थ्रू लोगों से कनेक्टेड रहते थे, म्यूजिक सुनते थे, ये कविता लिख दी, अपनी फीलिंग लिख दी, वही कविता बन गई। तो बेसिक थिंग इज दैट अगर हम वहां जाते हैं, नेचुरल डर लगता है, नेचुरल है, परेशान भी होता है आदमी। कोई भी तो हो, एक बार कोरोना होते ही उसके दिमाग में सारी पिक्चर एक बार से पूरी की पूरी फिल्म घूम जाती है, यार ये चीज होती है, ऑक्सीजन लगती है, फलाना। लेकिन एवरीथिंग आपके साथ होगी, ये कोई जरूरी थोड़ी है। और मैं कहता हूँ कि पैनिक हाइपोक्सिया भी एक टर्म है, जो लोगों ने मैंने देखा कि जिनको पैनिक, अभी हमारा जो एक्सपीरियंस रहा वो रहा कि जिनको पैनिक रहता है, एंग्जाइटी रहती है, उनको हाइपोक्सिया ज्यादा होता है, उनका सैचुरेशन लेवल भी थोड़ा जल्दी डाउन होता है। तो अगर हम अपना मोरल बनाए रखते हैं, इस बीमारी को भी एक एक्सीडेंट मान के और इसका ठीक होने का इंतजार करते हैं, तो हमारी कई चीजें मनोबल से ठीक हो जाती है। तो हम खुद भी पॉजिटिव। सो डॉक्टर साहब, आप हमारे कोरोना हीरो हैं। आप ये बताइए, जो कोविड का आपको हुआ, इस वक्त कोई असर, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि क्या कोई लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है क्या कोविड का? इस वक्त आपको कोई बचा है, कोई सिम्टम? देखिए ये तो क्या है कि वो तो सीजन 1 था, ये सीजन 2 है। अब सीजन 1 खत्म हुआ, उसके बाद हमने ना वैक्सीन लगवाई, वैक्सीन की 1 डोज, 2nd डोज भी लगी। अब देखिए एक और एक्सपीरियंस हुआ, शॉर्ट एक एपिसोड और आया। अभी क्या हुआ कि फिर उसके बाद हमारी ड्यूटी तो वही थी, काम तो था ही, जाना फिर वापस शुरू, पीपी किट पहन के। 2nd वेव जो और भी डेंजरस थी, और इसमें सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगा के गवर्नमेंट लगातार मॉनिटर कर रही थी, तो जाना एक मतलब जाना ही, तो कोई अवॉइडेंस थी नहीं। तो फिर गए। अब की बार थोड़ा डर बिल्कुल भी नहीं था, अब तो एक बार तो अपन लड़ लिए, एक बार घायल हो गए, अब तो अब क्या होगा। दूसरा ये कि अब तो वैक्सीन भी लग गई। लेकिन वन डे व्हेन आई केम बैक फ्रॉम द ऑफिस, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है उसमें जाना पड़ता है, शाम को हम जाते हैं, उसमें 1 घंटा 2 घंटा मीटिंग्स होती है। तो आया, मैं सो के उठा तो अचानक आई फेल्ट सडन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एकदम अचानक जोर से सांस में। अब मैंने कहा ये क्या चक्कर है, बीपी वाज वेरी हाई, 200 की करीब पहुंच गया। तो सडन एकदम, और हल्की सी जुकाम खांसी भी हुई।
मैंने तुरंत अपने कार्डियोलॉजिस्ट फ्रेंड को फोन किया, उसका प्राइवेट हॉस्पिटल, उसने कहा तुरंत आ जाओ आप। तो मेरा बेटा गाड़ी में ले गया, वहां करा, वहां जाकर के तुरंत ऑक्सीजन लगी, डायग्नोज हुआ पल्मोनरी एडीमा, एंड उसमें आरटीपीसीआर तो नेगेटिव आया, लेकिन सीटी स्कैन में वही फाइंडिंग आई, वही जो आती है आपके ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस जो आती है वो आई, और वो सारा। पर बट फॉर्चुनेट बात ये रही कि विद इन 2 days में रिकवर हो गया विदाउट गिविंग एनी रेमडेसिविर। ये मेरे को लगता है वैक्सीन ने प्रोटेक्टिव इफेक्ट दिया। तो मेरा कहना है ऐसी है कि वैक्सीन लगने के बाद हमारा डर 99% खत्म हो जाता है, 1% चांसेस री इन्फेक्ट के फिर भी हैं। लेकिन ये बात सही है कि जो अगर दोबारा री इन्फेक्ट होते हैं तो कोर्स इतना सीवियर नहीं होता। ये मैंने अपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, क्योंकि तुरंत मैं ठीक भी हो गया, एकदम सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ, लेकिन इससे मैं रिलीव भी हो गया, विद इन आवर्स में ठीक हो गया था ऑक्सीजन लगती। हालांकि वही पहली बार, पर आईसीयू में जाना तो आईसीयू में ही पड़ा था। पर हालांकि इस बार मैं थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि मैं वैक्सीनेटेड हूँ, मेरा कोई कुछ गड़बड़ नहीं होगी। जैसे लगता है जैसे कोई आपने प्रोटेक्टिव शील्ड लगा रखी है। तो ये एक सेकेंड वेव थोड़ी ज्यादा खतरनाक लगी है, लोगों में थोड़ी होपलेसनेस ज्यादा बढ़ी है, जैसा सभी शहरों में देखा है। इंदौर तो और भी ज्यादा डेंजरस सिटी रहा है, आपने देखा। मेरा इंदौर वाले डॉक्टर साहब बता दूं कि इंदौर मेरा ससुराल है, आपको तो पता है। माय वाइफ इज फ्रॉम इंदौर, तो इंदौर में जाता भी रहता हूँ। तो इंदौर का वो ये सारी चीजें कनेक्टेड थी, हमारे यहाँ से आने जाने वाले बहुत हैं रिश्तेदार भी। तो वही यही पूछा करते थे सब कि यार सर आपने ये कैसे किया, वैक्सीन के बाद भी हो जाता है क्या, लोग वैक्सीन क्या। तो मैं कहा नहीं डरो नहीं, बीमारी कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है, मतलब इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप फेस करो, फाइट विद इट, क्या जरूरत है, ऐसा क्या चीज है। ठीक है लड़ते लड़ते कई बार सही भी हो जाता है आदमी, लेकिन अधिकतर तो जीतते ही है, अधिकतर तो यानी वैक्सीन के बाद आदमी को प्रिकॉशन पूरे रखना है। ये नहीं कि वैक्सीन लग गई तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जो मास्क, सैनिटाइजेशन और जो सोशल डिस्टेंसिंग वो बरकरार रखनी है, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट, है ना। वैक्सीन के बाद भी आपको कहा है, और वैक्सीन आपको लगा कि वैक्सीन, आपने कहा कि आपको मन में ये रहा कि मैंने वैक्सीन लगाई है, लेकिन एज अ डॉक्टर हमारे व्यूअर्स ये भी पूछना चाहते हैं कि क्या वैक्सीन केवल एक साइकोलॉजिकल प्लेसिबो है या एक्चुअली क्या वो काम करता है? देखो साइकोलॉजिकल क्या बोलना चाहते हैं? बिल्कुल इसमें कोई प्लेसिबो नहीं है, बहुत ही साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड जो है ये है, और इससे डेफिनेट प्रोटेक्शन मिलता है। बट इसमें एट द सेम टाइम इट इज वेरी क्लियर कि ये कोई गारंटी नहीं है कि आप री इन्फेक्ट नहीं होंगे। अगर आप इसका जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को आप पालन नहीं करेंगे, मास्किंग या सोशल डिस्टेंसिंग, तो डेफिनेटली यू कैन गेट री इन्फेक्शन। बट वन थिंग इज श्योर दैट द री इन्फेक्शन विल नॉट बी फैटल। आपको जो लाइफ को थ्रेट मिलती थी पहले, और जो अभी जो सेकेंड वेव में थी डेंजरस थ्रेट थी, वो नहीं होती है। और यही कारण है कि आप देखो कितना भयंकर शोर मच रहा है वैक्सीन के लिए, जहां बुला के लगानी पड़ी थी पिछली बार, अब आगे से स्लॉट लेना पड़ता है, टाइम स्लॉट नहीं मिलता, बुकिंग नहीं होती, और वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई। तो उसकी इंपॉर्टेंस अब पता लग रही है लोगों को। दिस प्रूव्स दैट द वैक्सीन इज इफेक्टिव, बट स्टिल वी हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल। अगर इस पैंडेमिक को आगे फ्यूचर वेव्स रोकनी है तो हमें बिल्कुल प्रिवेंटिव मोड में ही चलना होगा। इट इज वेरी क्लियर। आपका संदेश है कि लोग वैक्सीनेशन के लिए जरूर जाएं, ये क्लिनिकली प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है, डरे ना, वैक्सीनेशन जरूर दोनों डोसेज लें। मेरा भी एक प्रश्न है आपसे। वैक्सीन लगने के बाद भी आपको कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है। अरविंदर जी थोड़ा रुक जाइए, अभी आपके क्वेश्चन अभी आएंगे। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। तो ये आप ये बताइए कि आपने बहुत इंस्पायरिंग बातें करी हैं, क्या आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? ये तो आपको बिल्कुल क्लियर है, बगल में ही बैठी है इंस्पिरेशन।
देखो मैं इस बात को भी हालांकि ये कोई कहना अच्छी बात नहीं कि कोरोना होना फॉर्चुनेट है, पर मेरे को ये फॉर्चुनेट इसलिए लगता है कि हम ये भी संक्रमित हुई और संक्रमण भी मैंने ही गिफ्ट किया। नेचुरल है, ये तो बाहर जाती नहीं, बाहर से तो नहीं लाया था, लॉकडाउन था तो इनका तो वैसे भी मूवमेंट था, बाइयां भी नहीं आती थी, तो ये तो घर का काम करने, मतलब कोई ऐसा थर्ड पर्सन आ ही नहीं सकता था। तो आई ब्रॉट द इन्फेक्शन इन द हाउस एंड नेचुरली हस्बैंड से वाइफ को तो ही जाता है। तो मेरे में दिमाग, बट मैं मानता हूँ कि जो इंस्पिरेशन आपने पूछी मुझे लगता है कि अगर मैं अकेला होता तो शायद ज्यादा परेशान महसूस करता, हो सकता है मैं उसको भी जीतता किसी भी तरह से, लेकिन साथ में रहने से मेरे को लगा कि मेरा टाइम बहुत अच्छा पास हुआ। ये मेरा काउंसलर बन गई थी, मोटिवेशनल मैसेज पढ़ा कर बताती थी ये पढ़ो करो, भगवान अपन अच्छा करेगा, सब बढ़िया करेगा। वो आपका जो मंत्र है ना, आज सब अच्छा होगा, वो वाला उसने भी बहुत काम किया। बिल्कुल, अभी बोलेंगे हम लोग। आप जानते तो हो, आपने अपनी अर्धांगिनी का रोल आपकी लाइफ में इस तरीके से बड़ा सुंदर आपने बयां करा, और बिल्कुल बिल्कुल भाभी जी देख रहे हैं, मुस्कान चल रही है। और खैर देवी से ही शक्ति मिलती है। बिल्कुल। साथ ही साथ हमारे व्यूअर्स एक चीज पूछना चाह रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये डॉक्टर साहब क्या भगवान में श्रद्धा रखते हैं? यस, मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। देखो हम भगवान में श्रद्धा रखते हैं, और मेरे को लगता है कि भगवान में श्रद्धा रखना इज बेसिकली सेल्फ काउंसलिंग। आपको ये लगता है कि देयर इज सम पावर, कोई शक्ति है जो हमें सपोर्ट करती रहेगी। और जैसे हम किसी को, एक थर्ड पर्सन होता है, कोई पावरफुल होता है, कोई हमारा कोई दोस्त है पावरफुल, तो हम कई बार सिक्योर फील करते हैं, यार मुसीबत आएगी तो ये बचाएगा। तो हमारा वो एक पावरफुल दोस्त है, वो एक अदृश्य शक्ति है जो हमें जो एनर्जी देती है। मेरे को लगता है कि स्पिरिचुअलिटी और ये जो रिलीजियसनेस होना, ये बहुत ही अच्छी चीज है। ये आपको एक तरह से एक आपका बैकअप देती है, जिसमें आपकी एनर्जी का भंडार बनाए रखती है। भगवान से आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हो तो डेफिनेटली आपके मन में एक सपोर्ट जागृत होता है, एक आशा की किरण जागृत होती है। सेल्फ, मतलब आप अपने आप को सेल्फ, कोई दूसरा पर्सन नहीं है तो भी आपको लगता है। तो भगवान में मेरा शुरू से विश्वास है, पत्नी का तो है ही सही है, तो पूरा पूजा पाठ करके ही खाना। डॉक्टर नहीं, बहुत अच्छा आपने कहा। हमारे साथ डॉक्टर नरसिम्हा रेड्डी जुड़े हैं विशाखापट्टनम से, उनसे भी अभी हम कुछ मैसेज लेंगे, लेकिन आपके लिए 2 लास्ट क्वेश्चंस। इस पीरियड ने आपको क्या सिखाया? इस ओवरऑल पीरियड ने आपको क्या सिखाया? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि सबसे इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। किसी को कोई भी बीमारी किसी को भी हो सकती है, एनीथिंग कैन हैपन टू एनीबॉडी, नंबर 1। नंबर 2, व्हेन समथिंग हैपेंस, जब कोई चीज हो जाती है तो हमें एक उससे डरने के बजाय उससे जूझना चाहिए। बीमारी तो होगी, बीमारी तो अपना कोर्स लेगी, पर हम कैसे हैं इस पर, ये तो हमारे पे डिपेंड करेगा। आप कितना ही पूरा सोच लो यार ये क्या हो गया, कितने ही नेगेटिव पॉलिसी सोच लो, लेकिन वो खाली सोचने से तो घटित नहीं हो जाएंगे। तो इट इज बेटर टू बी ऑन अ पॉजिटिव साइड इवन इन अ होपलेस सिचुएशन। इफ यू आर पॉजिटिव, डेफिनेटली आपको एनर्जी मिलती है, और इंटरनल एनर्जी ऐसी सोर्स होती है जो किसी विटामिन से नहीं मिलती। ये जो सोर्स होता है आपका, ये एक्सपीरियंस से आता है धीरे धीरे। जैसे हमने, आई एम मोर कॉन्फिडेंट नाउ रिगार्डिंग दिस इलनेस। अभी मेरे को कोविड वार्ड में, अभी कल ही हमारे मिनिस्टर आए थे, उनके साथ कोविड का विजिट कर रहे थे, लेकिन अब हिम्मत है, और अभी भी ये डर नहीं है कि कुछ हो जाएगा। ठीक है, होगा तो विल फेस इट। और डोंट फियर, आप इसको डरो नहीं। डरने से भी बीमारी वही रहेगी और नहीं डरने से भी बीमारी वही रहेगी। तो हमें लगता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब है, लोग ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो जाते हैं, फाइब्रोसिस हो जाता है लंग्स में, लेकिन ठीक है, अगर कोई चीज समथिंग बाउंड टू हैपन, इट विल हैपन। आपके रोने से रुकेगी नहीं, हंसने से हो सकता है जरूर रुक जाए। हंसने का मतलब ये नहीं है, हंसने का मतलब ये है कि यू शुड बी होपफुल,
लेट अस होप फॉर द बेस्ट, जैसे कहते हैं ना कि यार अच्छी उम्मीद रखो। हमारे बहुत अच्छा, दादाजी हमेशा बहुत कहा अच्छा। करते थे कि बिल्कुल अच्छा, लास्ट में हमेशा पॉजिटिव साइड रहो। बिफोर द इंटरव्यू वाइंड्स अप, थोड़ा टिकलिश, हम व्यूअर्स सारा ये सुनना चाहते हैं कि आपने हम लोगों को तो कहा होप फॉर द बेस्ट, होप में सब चीज है, डटे रहो, लेकिन आप अपनी श्रीमती जी को क्या संदेश इस प्लेटफॉर्म पे क्या कहना चाहते हैं? कुछ बताना चाहें तो बताइए। तो देखो, श्रीमती जी ने तो पूरा साथ दिया है बीमारी का। ये तो इनका, ये धर्म पत्नी है तो इनका धर्म भी है, लेकिन मैं मानता हूं कि इनके होने से इनको पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे घर को भी ये संभालती हैं और सोशल रिलेशन भी मेंटेन रखती है। हम लोग तो इतना नहीं कर पाते। श्रीमती जी ने पूरा साथ दिया है। और ये खुद भी पॉजिटिव माइंडसेट वाली है, इसीलिए हमारा भी माइंडसेट पॉजिटिव ही रहता है हमेशा। और आप तो जानते हो, आप और भाभी जी दोनों जानते हो हमारी नेचर को। जब हम बैठते हैं तो कभी नहीं, वंडरफुल। और वाइंडिंग अप के पहले मिसेस विजयवर्गीय क्या संदेश देना चाहती हैं अपने डॉक्टर साहब को? नहीं सर, मेरे तो मोटिवेशनल गुरु ही आप मानकर चले कि सर ही है। मतलब कभी भी ऐसा लगता है तो हमेशा कहते हैं कि नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, सारी सिचुएशंस को हैंडल कर लेंगे, साथ है, अपने बच्चे अपने साथ हैं, परिवार साथ है, तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। सोशल सपोर्ट और फ्रेंड सपोर्ट बहुत इमोशनल सपोर्ट देता है। इट इज और तो हमें अपने सोशल रिलेशनशिप ह्यूमन मजबूत रखना ऑक्सीजन चाहिए। टैंक है। That is a great statement. Human oxygen tank है. That's great. We applaud. We all applaud. और इस कोरोना की लड़ाई में हम लोगों ने एक चीज ये देखी आपके संदेश से कि जो लड़ रहा है वो अपना मोरल, उसका कुछ नहीं होता है, वो अपने आप को कोशिश करता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द उसके धर्म पत्नी या कॉन्वर्सली हस्बैंड, उनके बच्चे, उनके नेबर्स, उनके मैसेजेस क्या हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पूरा ये परसीव्ड एनवायरनमेंट जो है, ये हमारा पॉजिटिव रखने में हमें बहुत सहयोग देता है। और आप दोनों को हमारे खुशहाली फाउंडेशन और ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ पॉजिटिव साइकियाट्री की तरफ से आपके जज्बे को सलाम करते हैं। पूरा इंडिया आपके जज्बे को सलाम करता है। आपके संदेश को अपनाया है लोगों ने। होप फॉर द बेस्ट, गो फॉर द वैक्सीन, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। और आइए हम सब लोग साथ में वो खुशहाली मंत्र जो बहुत फेमस हो गया है, आज जो होगा अच्छा होगा, आज जो होना है बहुत अच्छा होना है, आज जो होगा अच्छा होगा, आज जो होना है बहुत अच्छा होना है। थैंक यू वेरी मच। और हम इस वक्त कुछ लोगों को वेलकम करेंगे आफ्टर दिस एक्सप्लोसिव इंटरव्यू। ये डॉक्टर नरसिम्हा रेड्डी, आप कुछ अपने, इफ यू हैव एनी इनपुट्स और एनी कमेंट्स, व्हाट यू थिंक ऑफ द कोविड पैंडेमिक and how it has affected the life. And before we give you the mic, हाँ, इंदर जी दिल्ली से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। इंदर जी को हम वेलकम करना चाहते हैं। हम उनसे क्षमा मांगना चाहते हैं कि हमने उनको रोका था। इंदर जी प्लीज कम इन।
हेलो एवरीवन, हेलो Yes. एवरीवन। डॉक्टर साहब, आपके खुशहाली जो ग्रुप है इसका बहुत बहुत वेलकम। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हम लोग इससे कनेक्ट है। लेकिन मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब आपसे ही है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे क्वेश्चन का आंसर ये दीजिए कि ये जो आप प्रोग्राम चलाते हैं और आप जो हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं, तो क्या आप अपना रूटीन बताएंगे कि आप क्या करते हैं कि हमेशा जब देखो आपके चेहरे पर स्माइल रहती है? तो हम लोग को शायद इससे मोटिवेशन मिले। हाँ, अच्छा। ये लेकिन कोरोना हीरो आज हमारे डॉक्टर साहब हैं, हम तो केवल इंटरव्यू कर रहे हैं। नहीं, आप तो भी बताइएगा। एट लास्ट बताइएगा। यही एनर्जी है। ये देखिए, आई कैन वेरी इम्पोर्टेंटली आई कैन से, आप खुशहाली नेटवर्क जो दिल्ली में चलाती हैं, बहुत बड़ा योगदान है। देश सभी हित अप डाउन में में ये रहते बहुत हैं, बड़ा सभी योगदान है। सभी के लाइफ में अप डाउन हमारी आता है, धर्म लेकिन पत्नी आप हमेशा हमारे साथ मुस्कुराते रहते हैं। हैं। उन्होंने आप VRS ले लिया। उन्होंने कहा फ्रॉम अ वेरी बिग पोजीशन इन द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, उन्होंने भी कहा हम आगे बढ़ाएंगे इस सोशल सर्विस को। तो ये जो सोशल नेटवर्क्स होते हैं, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट नेटवर्क्स होते हैं। और ये हमारी बेगम साहब भी आ जाएं, क्या इफ वी कैन सी हर स्माइलिंग फेस। इनको भी तो बोलने एक मिनट। सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क डॉक्टर गुप्ता, द क्लोजेस्ट सोशल नेटवर्क, शी इज मोस्ट वेलकम। और हमारे डॉक्टर यूपी शाही भी आ चुके हैं, जो पुराने हमारे हीरो थे लास्ट वीक से। हेलो। हाँ, यस। सो आई थिंक बहुत ही डॉक्टर अभिषेक सिंह भी बार बार कह रहे हैं कि बहुत अच्छा। इतना नहीं डॉक्टर नरसिम्हा रेड्डी, वी वेलकम यू फ्रॉम विशाखापट्टनम। देखिए, लोग कहते हैं कोरोना ने स्पीड रोक दी। यहाँ तो लाइटनिंग स्पीड चल रही है, यहाँ तो लाइटनिंग स्पीड चल रही है। और विशाखापट्टनम से डॉक्टर नरसिम्हा रेड्डी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वी वेलकम यू डॉक्टर नरसिम्हा रेड्डी। Can you tell us about how the COVID pandemic has affected life and your life? Dr. Reddy. Welcome, Dr. Narasimha Reddy. I think you had to organize a conference, a national conference, and COVID is getting in the way of that. Is that right? I think we've lost some touch. Dr. Abhishek has been piling up a lot of this thing. I think he has questions for the Corona hero. So, Yes, sir. Corona hero, please watch out. Sir, I want to ask you a few questions. That when you were diagnosed ground glass opacities in your lung, then what treatment you received? Did you receive steroid or not? Yes, I received steroid in low dose in first episode. Yeah. Yes. And what was the CT I score of that? received steroid. You received steroid. And what was the CT score of the inflammation? The CT score was 11. 11. Okay, sir. Thank you. 11. My CT score was 11. And what I was listening that in your treatment, moral boosting and social cooperation has played a great role. And I think I want to Yes. listen. Yeah. Always is it gives you a background because उनका जो सपोर्ट नहीं मिलता शायद मेरे को कुछ मुसीबतें और या परेशानियां देखनी पड़ती, जैसे खाने का इंतजाम कहाँ से सारा कुछ करना, लॉकडाउन और था, रेस्टोरेंट खुले हुए नहीं थे। तो एट दिस टाइम
ये इट डिपेंड्स, ये तो गिव एंड टेक फिनोमेनन है। अगर आप अच्छे संबंध रखोगे तो ही अच्छा संबंध प्राप्त करोगे। तो ये आपके खुश रहने में या आपके स्ट्रेस को कम करने में आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए, अपने पड़ोसियों से रिलेशन नहीं रखते, लेकिन आई थिंक वी मस्ट हैव, अगर आप उनकी मदद करोगे तो वो आपकी भी मदद करेंगे। जब आप कुछ करोगे नहीं तो आप हाउ कैन यू एक्सपेक्ट। तो मैं जितना हो सकता था सबकी मदद करता था, मेरी आदत है शुरू से। तो जितने मैं पोजीशन में, मैं एक बड़ी अच्छी पावरफुल पोजीशन पर हूँ, तो मैं काफी मदद करता था लोगों को भर्ती कराने में, दिलाने में। इन कोरोना टाइम आई हेल्प अ लॉट पीपल। तो वो भी एक मानवीय है कि मेरे को लोगों ने कहा कि सर हमारा टाइम आया है, आपने हमारी मदद करी, हमें तो ये मेरे को लगता है, तो लोगों ने मेरे को छोड़ा नहीं। मतलब आने के बाद भी आपको मतलब कैन नॉट बिलीव कि मतलब मैंने अपना खाना नहीं बनने दिया और कोई रेस्टोरेंट। तो ये थैंक यू, थैंक यू। इतने बड़े डॉक्टर देवेंद्र विजयवर्गीय आज हमारे कोरोना हीरो थे। मिसेस विजयवर्गीय उनके साथ हमेशा मोरल बूस्ट करती हैं। वही ह्यूमन ऑक्सीजन टैंक है। और आज बहुत ही बेहतरीन आपने अपने विचार हम लोगों के साझा किए, हम लोगों के साथ। आई एम क्वाइट श्योर व्यूअर्स ने सुना आपकी बात, उनको प्रेरणा मिली। और अच्छी खबर होनी चाहिए। यही इस कोरोना हीरो का मकसद है कि आपको अच्छी खबर, अच्छे मोरल बूस्टिंग खबर, अच्छा मोरल बूस्टिंग खबर आपको मिले। और ये ऐसे हीरोज हैं, इन्होंने कोरोना से जंग ऐसे करी है कि इनके जज्बे को पूरा हिंदुस्तान सलाम करता है। इनके जज्बे से हर व्यक्ति जो कोई पीड़ित ना हो, लेकिन जिसके मन में डर हो, उसके मन से डर भी आज के बाद भाग जाएगा। उसको समझ में आ जाएगा पॉजिटिव बिहेवियर रखो। साथ ही साथ पॉजिटिव थिंकिंग का मंत्र जो होगा बहुत अच्छा होना है। और जैसे हम लोग खुशहाली कहते हैं, It is always a pleasure meeting great people। और आज ये ग्रेट हीरो फ्रॉम कोटा राजस्थान की माटी को सलाम। मेरे ख्याल से जरूर राजस्थानी माटी में कुछ ऐसा दम है जो आपका जज्बा ऐसा है। ध्यान रखें। व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखें आप सब लोग, जीवन तो संघर्ष है, आज नहीं, जीवन तो हमेशा संघर्ष है। पर कोई गम नहीं, कोई गम नहीं, सब गेम है। डटे रहो, जीत तुम्हारी है। कोई गम नहीं, सब गेम है। डटे रहो, जीत तुम्हारी है। और इस सब जज्बे के साथ हम इंदर जी को फिर से निवेदन करना चाहते हैं कि कुछ ऐसा गीत बजा दें। हम अलविदा लेने के पहले कुछ ऐसा गीत गाएं जिससे सब में ये जज्बा फैले और खुशहाली ही खुशहाली सब जगह फैले। इंदर जी, निवेदन आपसे। हेलो, कुछ आ रही है मेरी? जी। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और इस गीत के साथ अलविदा। थैंक यू। अगले संडे फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम डे। इंदर जी। हेलो जी, आवाज आ रही है। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, प्रेमियों की नगरी, यहाँ प्रेम ही है पूजा। जागो रे जोगी तुम जाओ रे, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे,
ये है प्रेमियों की नगरी, यहाँ प्रेम ही है पूजा। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, प्रेम की पीड़ा सच्चा सुख है, प्रेम बिना ये जीवन दुख है। प्रेम की पीड़ा सच्चा सुख है, प्रेम बिना ये जीवन दुख है। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये है प्रेमियों की नगरी, यहाँ प्रेम ही है पूजा। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, जीवन से कैसा छुटकारा है नदिया के साथ किनारा। जीवन से कैसा छुटकारा है नदिया के साथ किनारा। जोगी तुम जाओ रे, ये है प्रेमियों की नगरी, यहाँ प्रेम ही है पूजा। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे। प्रेम बांटते रहें, बढ़ाते रहें, फैलाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर, वेरी नाइस प्रोग्राम, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हर हर महादेव।